हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ब्रिटेन में सम्राट का पद अभी भी क्यों उपयोगी बना हुआ है, उसका क्या औचित्य है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी। यदि हम देखें, सारे विश्व में अधिकांशतः लोकतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है और सभी जगह राजतंत्र समाप्त हो चुका है। अधिकांश देशों में राजतंत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में भी ब्रिटेन में सम्राट का पद बना हुआ है और ब्रिटेन में सम्राट के पद को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वहाँ राजतंत्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में सम्राट का पद या राजपद जो अभी तक बना हुआ है, उसके पीछे कुछ कारक तत्व हैं। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ऐतिहासिक दृष्टि से 824 के आसपास हम राजतंत्र था और वहाँ राजतंत्र निरंकुश राजतंत्र था और समस्त शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे राजा की शक्तियों का विरोध होने लगा और लोकतंत्र का उदय होने लगा। 1688 की क्रांति के बाद लोकतंत्र का विकास तेज़ी से हुआ और सम्राट की शक्तियाँ कम होती गई। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का जो ये विकास हुआ धीरे धीरे और सम्राट की शक्तियाँ जो सीमित होती गईं, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में सम्राट का पद अभी भी बना हुआ है। यदि हम देखें तो 1688 की क्रांति के बाद सम्राट पद का इतना विरोध नहीं हुआ, राजा का इतना विरोध नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियों के कारण या उसके बाद। अब वहाँ पर ये मान लिया गया है कि सम्राट ब्रिटेन के लिए उपयोगी है, राजतंत्र शासन व्यवस्था ब्रिटेन के लिए उपयोगी है, इसलिए ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता बनी हुई है। ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता का सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक महत्व की संस्था। ब्रिटेन में राजपद एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। हम यदि प्रारंभिक चरण में देखें तो सम्राट के पास सारी शक्तियाँ थीं और लोकतंत्र की स्थापना के लिए सम्राट और लोकतंत्र के समर्थकों के बीच संघर्ष चलता रहा। 1649 से लेकर 1660 के बीच में ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद 1660 में पुनः राजतंत्र की स्थापना कर दी गई और उसके बाद यदि हम देखें 1660 के बाद से लेकर अब तक ब्रिटेन में राजतंत्र निरंतर चल रहा है। ब्रिटेन में राजतंत्र के बने रहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ब्रिटेन के लोग रूढ़िवादी स्वभाव के हैं और उनके लिए राजतंत्र शासन व्यवस्था ब्रिटेन के गौरव का प्रतीक है और वो किसी भी हालत में ब्रिटेन में राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके स्वभाव से जुड़ा हुआ है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से सम्राट का पद अभी भी महत्व का बना हुआ है, इसलिए उसकी ब्रिटेन में उपयोगिता बनी हुई है। दूसरा कारण है ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और भूमिका। वर्तमान में सम्राट को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत कुछ कारण सम्राट पद को धारण करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके द्वारा ब्रिटेन में किए गए कार्यों को दिया जाता है। रानी विक्टोरिया का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा
और उन्होंने एक कुशल शासक की तरह कार्य करा। उनके समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, इसलिए उन्हें राजनीतिक दृष्टि से बहुत सफल सम्राट रानी के रूप में माना जाता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो एडवर्ड सप्तम अपनी मिलनसार प्रवृत्ति के कारण जनता में बहुत लोकप्रिय थे। एडवर्ड अष्टम भी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। जॉर्ज षष्ठ ने द्वितीय महायुद्ध के समय अपनी जनता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। इसी तरह से उनकी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय भी जनता के बीच सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। अपने इन सम्राटों और रानियों ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से जनता के बीच बहुत लोकप्रियता प्राप्त करी है और उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए भी सम्राट का पद ब्रिटेन में अभी भी उपयोगी है। तीसरा कारण है राजपद का लोकतंत्रीकरण। जैसा कि हमने ब्रिटेन के विकास, संविधान के विकास में देखा था कि ब्रिटेन में पूर्व में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी और राजतंत्र शासन व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आते गए और लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित होती गई। हम यदि देखें तो प्रारंभिक चरणों में सम्राट और लोकतंत्र के समर्थकों के मध्य शक्ति वितरण को लेकर मतभेद की स्थिति रही, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र का विकास शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और उनके आगे के जो भी राजा रहे, जैसे कि विलियम और मेरी या जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, इन्होंने ब्रिटेन की राजनीति में कोई बहुत रुचि नहीं निभाई और इसका परिणाम ये निकला कि वहाँ पर राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण शांतिपूर्ण ढंग से रहा। यदि हम अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्र था और वो लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ फ्रांस में या सोवियत संघ में राजतंत्र शासन व्यवस्था को लोकतंत्र समर्थकों के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन ब्रिटेन में सम्राट ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को सीमित करा और वहाँ लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसी कारण ब्रिटेन में सम्राट का पद अभी तक बना हुआ है, क्योंकि सम्राट के द्वारा लोकतंत्रीकरण में एक शांतिपूर्ण ढंग से करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। सम्राट पद की उपयोगिता का चौथा कारण है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। ब्रिटेन की राजनीति में सम्राट के पद का कुछ महत्व है। उसका कारण है कि सम्राट के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि उपयोगी भी हैं और आवश्यक हैं, और यह माना जाता है कि सम्राट ही इन कार्यों को सही ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना, संसद को संबोधित करना, लोक सदन को भंग करना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है और सम्राट के द्वारा जो औपचारिक कार्य हैं वो सब किए जाते हैं और सम्राट ब्रिटेन राज्य का संवैधानिक प्रधान है। तो सम्राट के द्वारा जो ये सब कार्य किए जाते हैं, ये सब कार्य सम्राट के नाम पर किए जाते हैं और सम्राट प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ये कार्य करता है। लेकिन क्योंकि ये सम्राट के नाम पर किए जाते हैं तो शासन प्रणाली को चलाने में सम्राट के द्वारा जो ये कार्य किए जाते हैं और उसके पास जो ये अधिकार है, ये वहाँ की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भी सम्राट पद की अभी भी ब्रिटेन की राजनीति में उपयोगिता बनी हुई है। नेक्स्ट कारण है सम्राट सर्वोच्च परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में। यदि हम देखें तो ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है और सम्राट नाम मात्र के शासक हैं और उनके द्वारा वास्तविक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी सम्राट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वो महत्वपूर्ण भूमिका है सम्राट के द्वारा परामर्श देने का कार्य है। सम्राट के द्वारा
प्रधानमंत्री सम्राट को शासन संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्य कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं उनके संबंध में सम्राट को सूचित करते हैं। और सम्राट इन्हीं सब के आधार पर किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को परामर्श देने का भी कार्य करते हैं। सामान्य तौर पर सम्राट के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है उसको माना जाता है, क्योंकि सम्राट एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उनकी छवि बनी हुई है और उनको लंबा अनुभव प्राप्त होता है। दलीय राजनीति से वो अलग रहते हैं और राष्ट्रीय हितों की चिंता करते हैं। इसलिए जब कभी भी सम्राट के द्वारा परामर्श दिया जाता है तो किसी भी दल की सरकार हो उनके द्वारा सामान्य तौर पर उसको महत्ता प्रदान की जाती है और उसको सुना जाता है। तो ब्रिटेन की राजनीति में सम्राट सर्वोच्च परामर्शदाता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठा है सम्राट की मध्यस्थ के रूप में भूमिका। कभी कभी किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में जब विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य या संसद या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मध्य कभी विवाद की स्थिति होती है, तब उस समय राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होने के कारण सम्राट के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती है। हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब होम रूल बिल पर संसद में असहमति की स्थिति बन रही थी, तब वहाँ के सम्राट लॉर्ड जॉर्ज ने उनके मध्य समझौता कराने का प्रयत्न करा। तो ऐसे बहुत सब कुछ अवसर ऐसे आए जब सम्राट ने ऐसी स्थितियों में मध्यस्थ की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। सम्राट की उपयोगिता का एक कारण यह है कि सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। सम्राट का निर्वाचन क्योंकि किसी दलीय आधार पर नहीं होता, सम्राट अपना पद वंशानुगत आधार पर प्राप्त करते हैं। सेकंड, ब्रिटेन में राजतंत्र शासन प्रणाली को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सम्राट को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और जब कभी भी सम्राट का राज तिलक होता है या जब कभी भी कोई सार्वजनिक समारोह में सम्राट की उपस्थिति होती है तो सभी व्यक्ति सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति को व्यक्त करते हैं और इस तरह से ऐसी स्थिति में सम्राट देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सम्राट की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बनाने में सम्राट पद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम देखें तो 16वीं-17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य रहा और सम्राट उसका आधार स्तंभ रहा था। ब्रिटेन के अंतर्गत जो उपनिवेश रहे थे राज्य, वो सम्राट के आधार पर, सम्राट पद के आधार पर ही ब्रिटेन का साम्राज्यवाद इतने लंबे समय तक टिका रहा। दूसरा, 20वीं शताब्दी के बाद अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए और ब्रिटेन के अधीन जो देश रहे थे उनका एक समूह बना जिसको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है और सम्राट उन राष्ट्रमंडल देशों का प्रधान होता है और ब्रिटेन के साथ राष्ट्रमंडल देशों के जो संबंध हैं वो सम्राट के कारण हैं। इसलिए ब्रिटिश राजनीति में राष्ट्रमंडल देशों का जो समर्थन ब्रिटेन को मिला हुआ है उसके पीछे सम्राट पद महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त सम्राट के द्वारा जब अन्य देशों में अपनी यात्राएं की जाती हैं तो अन्य देशों के द्वारा उसको जो महत्ता प्रदान की जाती है उससे भी ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान बढ़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रभाव को बढ़ाने में सम्राट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट का मनोवैज्ञानिक व सामाजिक महत्व। हम यदि देखें तो
ब्रिटेन में सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि सम्राट वहाँ की जनता को जोड़ने का एक जरिया या माध्यम है। सम्राट के द्वारा जब देश को कभी संबोधित किया जाता है, या सम्राट का जब राज तिलक होता है, या सम्राट के द्वारा ब्रिटेन के लोग अपनी राजभक्ति और देशभक्ति को व्यक्त करते हैं, तो सम्राट लोगों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम्राट का सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है। जब कभी भी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होते हैं तो जनता बहुत बड़ी संख्या में सम्राट के दर्शन के लिए उपस्थित होती है, और इस तरह से सम्राट ब्रिटिश सामाजिक धार्मिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्र की एकता का प्रतीक होते हैं और लोगों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए भी ब्रिटेन के सम्राट का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट के पद की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है कि सम्राट निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक है। ब्रिटेन में क्योंकि सम्राट का पद है और सम्राट अपना पद उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त करते हैं, इसलिए एक बार सम्राट पद प्राप्त करने के बाद सम्राट लंबे समय तक अपने पद पर रहते हैं, और इस तरह से सम्राट पद ब्रिटेन की राजनीति में स्थायित्व का प्रतीक है। ब्रिटेन की जनता रूढ़िवादी है और वो क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है, और वो सम्राट पद को बनाए रखना चाहती है, और सम्राट का पद ब्रिटेन के जो आधारभूत मूल्य हैं उनकी रक्षा का साधन समझा जाता है। इसलिए सम्राट पद निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक है। सम्राट पद की जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो इस कारण से है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के वो उपयुक्त है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, औपचारिक कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका के रूप में सम्राट का पद वहाँ पर है। सम्राट औपचारिक और नाममात्र की कार्यपालिका है। सम्राट के द्वारा औपचारिक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, व्यवस्थापका का अधिवेशन बुलाया जाता है, स्थगित किया जाता है, व्यवस्थापका को संबोधित किया जाता है। औपचारिक प्रधान के रूप में सम्राट के द्वारा कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। अपने इस औपचारिक प्रधान की भूमिका के कारण ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में सम्राट की बहुत महत्ता है, क्योंकि यदि सम्राट की जगह कोई निर्वाचित प्रधान व्यक्ति वहाँ पर निर्वाचित प्रधान की भूमिका निभाता तो सम्राट की तुलना में वो स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं रहती। उसका कारण ये है कि वो अपना पद दलीय आधार पर प्राप्त करता, वो सम्राट की तरह निष्पक्ष नहीं होता, और उसके पास लंबा दीर्घकालीन प्रशासनिक अनुभव नहीं होता। इन सब कारणों से सम्राट का पद संसदीय प्रणाली के बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि वो नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इस तरह से हम यदि देखें तो ब्रिटेन में सम्राट पद अभी तक इसलिए बना हुआ है कि इन सब कारणों से सम्राट का पद की उपयोगिता अभी भी बनी हुई है। अब क्या ब्रिटिश सम्राट की जगह निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का विकल्प हो सकता था क्या? यदि हम देखें तो ब्रिटेन में क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली है, विश्व में अधिकांश जगह राजतंत्र शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इसलिए कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में सम्राट की जगह नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में किसी निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए। ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का विकल्प नहीं हो सकता,
और वो इसलिए नहीं हो सकता कि उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है, राष्ट्रमंडल देशों की दृष्टि से राष्ट्रपति उचित नहीं। ब्रिटिश राजा केवल ब्रिटेन का ही संवैधानिक शासक मात्र नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रमंडल देशों का भी प्रधान समझा जाता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल देश में वो देश सम्मिलित हैं जो कि पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत रह चुके हैं, और उस समय क्योंकि सम्राट शासक थे, इसलिए सम्राट को राष्ट्रमंडल देशों में अभी भी प्रधान माना जाता है। यदि वहाँ पर ब्रिटिश सम्राट की जगह निर्वाचित राष्ट्रपति को की व्यवस्था कर दी जाए तो राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा निष्ठा उस तरह की प्राप्त नहीं होगी जो कि सम्राट को प्राप्त है। इसलिए भी ब्रिटेन में सम्राट का पद निर्वाचित राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा उचित है। दूसरा कारण है दलीय प्रणाली के कारण। यदि हम ये मान लेते हैं कि राजतंत्र शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाए, तो ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, ऐसी स्थिति में नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति यदि वहाँ पर चुना जाता है तो वो स्थिति सम्राट पद की तुलना में बेहतर नहीं होगी। उसका कारण ये है कि यदि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो वो दलीय आधार पर होगा, और यदि राष्ट्रपति दलीय आधार पर निर्वाचित होगा तो उसके द्वारा अपने दल विशेष के हित में कार्य किए जा सकते हैं। यदि हम ये मान भी लें कि राष्ट्रपति दलीय आधार पर कार्य नहीं करेगा तो भी उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है। इसलिए और सम्राट क्योंकि दलीय आधार पर नहीं होता, अपना पद वंशानुगत आधार पर प्राप्त करता है, इसलिए उसकी जो स्थिति है ब्रिटेन में वो एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में है और सभी दल उसकी बात मानते हैं। इसलिए निर्वाचित राष्ट्रपति की तुलना में सम्राट का पद उपयुक्त है। तीसरा कारण है प्रशासनिक अनुभव की दृष्टि से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए चुना जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल सीमित होने के कारण प्रशासनिक कार्यों का उसे ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं होगा। लेकिन सम्राट क्योंकि अपना पद उत्तराधिकार पर प्राप्त करता है और वो लंबे समय तक अपना कार्य इस पद पर करता है, इसलिए उसका जो प्रशासनिक अनुभव है वो दीर्घकालीन होता है। इस दृष्टि से प्रशासनिक अनुभव की दृष्टि से निर्वाचित राष्ट्रपति की तुलना में सम्राट ज़्यादा उपयुक्त है। चौथा कारण संसदीय शासन प्रणाली की दृष्टि से। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका होती है। सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। यदि नाममात्र की कार्यपालिका के पद पर सम्राट की जगह निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाए तो यह संभावना है कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपना पद निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति भी निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करेगा तो यह संभावना है कि महत्वाकांक्षाओं के कारण वो वास्तविक प्रधान बनने की अपनी भूमिका को निभाना शुरू कर दे, और ऐसी स्थिति में संसदीय प्रणाली में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ब्रिटेन में निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का विकल्प नहीं हो सकता। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति, उन सब की दृष्टि से सम्राट का पद निर्वाचित राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त है।